जय हिंद दोस्तों। इस वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ ये थी कि जॉय बिडेन को ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया गया है डेमोक्रेट पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के अब विपक्ष में खड़ा है जॉय बिडेन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से हैं। अब दोस्तों अभी आप यूएसए का कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिएगा तो उसमें हर न्यूज़ चैनल में यही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं और जॉय बिडेन की सरकार बनने वाली है। अब दोस्तों जॉय बिडेन की सरकार बनने से इंडिया को किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जॉय बिडेन इंडिया के लिए बहुत सारा प्रोमिसेस कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा एक प्रोमिसेस ये है कि उन्होंने कहा है कि यदि इस बार नवंबर के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें यदि वो जीतते हैं और उनकी सरकार बनती है तो वो इंडिया को यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर बनाने का एक सिफारिश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को वो चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी बॉर्डर इशू हैं उसमें वो इंडिया को पूरी तरह से उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज इसी के बारे में बात करते हैं कि यदि इस बार के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हारती है और जॉय बिडेन की सरकार बनती है तो इससे इंडिया को किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों 2020 का जो यूएस में इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में, इसका दोस्तों अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। वर्तमान में दोस्तों सबसे पहला स्थिति ये है कि जॉय बिडेन को ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया गया है प्रेसिडेंट पद के लिए डेमोक्रेट पार्टी से। जो भी दोस्तों अभी आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से, उसके अपोजिशन में जॉय बिडेन को नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट पद के लिए डेमोक्रेट पार्टी से। और ये दोस्तों एक 70 एज से प्लस के एक सीनियर लीडर हैं और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है यूएस का 2009 से 2016 के बीच में, जब आपके यूएसए के आपके प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी थे। अब दोस्तों साथ में इन्होंने ही हेल्प किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएस और इंडिया का जो न्यूक्लियर डील हुआ था 2008 टाइम, उसमें इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जॉय बाइडेन, जिसे अभी प्रेसिडेंट पद के लिए डेमोक्रेट पार्टी से चुना गया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा है सबसे बड़ा जो हिस्टोरिक डिसीजन आप बोल सकते हैं, जो कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को गिराने में एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभा सकती है, वो है आपका कमला हैरिस। अब दोस्तों कमला हैरिस को आप लोग बहुत न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि एक वो इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली दोस्तों इनकी माँ साउथ इंडियन चेन्नई तरफ से थी और ये दोस्तों इसे ही अभी चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी से। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और शायद ये एक्स फैक्टर क्यों साबित हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को गिराने में और जॉय बाइडेन को जिताने में। तो दोस्तों इसका 3 रीज़न है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, वो है यंग पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों जॉय बाइडेन जो है जिसे प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया है वो 70 से प्लस के एज के हैं, जो कि सीनियर लीडर है और दोस्तों उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है यंग पॉपुलेशन में। जबकि दोस्तों कमला हैरिस जो कि 55 साल की एक औरत है और दोस्तों पॉलिटिक्स में 55 साल यंग ही माना जाता है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यंग पॉपुलेशन में। ये यंग जो जनरेशन है वहाँ की यूएस की, उससे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कैलिफोर्निया। दोस्तों कमला हैरिस जो है वो कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है। अब कैलिफोर्निया दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, क्योंकि दोस्तों जैसे आप इंडिया में हमारे लोकसभा इलेक्शन होती है तो पॉलिटिकल पार्टी का यही नज़र रहता है कि उत्तर प्रदेश को कैसे जीता जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है, वहाँ टोटल 80 सीट है। तो उसी तरह दोस्तों कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा एक वोट बैंक है डेमोक्रेट पार्टी का, तो उसीलिए इसे दूसरा एक कार्ड है कैलिफोर्निया कार्ड जो खेला गया है जॉय बिडेन के द्वारा, ताकि इनका इससे मदद हो। और दोस्तों तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इनका ब्लैक होने के कारण। आपको पता है ब्लैक लिव्स मैटर होते रहता है और ये दोस्तों मैटर वहाँ एक्चुअली यूएस में डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है, रंग भेदभाव जिसे आप लोग बोलते हैं। और ये दोस्तों इस मैटर पे, रंग भेदभाव पे बोलने पे, ये ब्लैक होने के नाते, एक काला होने के नाते इन्होंने खुद ही एक बहुत ही बड़ा अच्छी स्पोक्सपर्सन रह चुकी है। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा मई में एक घटना हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की। अब जॉर्ज फ्लॉयड की घटना क्या हुई थी, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। एक्चुअली दोस्तों जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक नाइट गार्ड था और वो दोस्तों गए थे कोई बेकरी शॉप में, कोई दुकान में गए थे और उन्होंने दोस्तों $20 का कुछ खरीदा था और उसके बदले में उन्होंने एक नकली सा नोट दे दिया था $20 का। अब दोस्तों उस नकली नोट के दिए जाने के कारण एक डेरेक नाम की एक वहाँ की वाइट पुलिस पर्सन थी, उन्होंने उसको अपने घुटनों के बल पे दाब के रखा, टॉर्चर किया और लास्ट में दोस्तों उन्होंने बोला भी
वो जो जॉर्ज फ्लॉयड थे कि मेरा दम घुट रहा है, फिर भी उन्होंने नहीं माना और लास्ट में दोस्तों उनकी मौत हो गई। तो इस मैटर से दोस्तों वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो इसीलिए जो बाइडेन द्वारा एक ब्लैक कलर कार्ड भी खेला गया है ताकि इसे इलेक्शन में एक बहुत ही कारगर साबित हो। और शायद दोस्तों ये एक मोस्ट टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ब्लैक वाला जो बाइडेन को जिताने में और डोनाल्ड ट्रंप को हराने में। अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का दोस्तों अभी बात है कि आप कोई भी न्यूज़ देखें, CNN से लेके कोई भी CNBC, वहाँ सभी में यही रिपोर्ट आ रही है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने वाली है। लेकिन दोस्तों हम इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी दोस्तों यही बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकते हैं बल्कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी। लेकिन दोस्तों ये टोटल अपोजिट हुआ। तो दोस्तों ये था अभी का प्रेजेंट कंडीशन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इससे यदि जो बाइडेन बनते हैं तो इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इससे इंडिया को किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि USA में कोई नया सरकार बनती है, यदि डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं और जो बाइडेन की सरकार बनती है, तो इससे इंडिया को किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा यदि ग्लोबल मेजर पावर जैसे देश में यदि USA चाइना में कुछ भी एक नया सरकार बनती है तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ट्रेड। ट्रेड में दोस्तों आपको पता होगा कि 2018-19 का आपको डाटा है, ये $90 बिलियन का ट्रेड हुआ। मतलब आप दोस्तों इसे 7,000 करोड़ लगभग समझ सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 65,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है एक साल में। इसे 19-20 का बात करें तो $68 बिलियन का ट्रेड हुआ है। अब दोस्तों इतना बड़ा ट्रेड होने के बाद यदि मान लीजिए कोई नया सरकार बना और उसने कुछ पाबंदी लगा दी तो इससे इंडिया को बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये USA एक ऐसा कंट्री है इंडिया के साथ जो ट्रेड में इंडिया ट्रेड सरप्लस है। मतलब इंडिया यहाँ से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करती है और वहाँ से कम सामान इंपोर्ट करती है। मतलब इस ट्रेड में USA और इंडिया के ट्रेड में इंडिया फायदा में है। वो दोस्तों हर साल 16 से 18 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट में रहती है, मतलब ट्रेड सरप्लस में रहती है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है वो है इमिग्रेंट का। इमिग्रेंट मतलब दोस्तों आपको पता होगा इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे USA के पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर डिग्री लेने जाते हैं या फिर यहाँ के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल के CEO वो इंडियन ही है। दोस्तों अभी क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है H1B वीज़ा जो होता है, जिस वीज़ा से कोई भी इमिग्रेंट उस देश में रह सकते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसको दोस्तों आप पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। और साथ में जो बाइडेन इस स्टेटमेंट दे रहे हैं यदि मेरा सरकार बना नवंबर में, जो यदि डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं और यदि उसका सरकार बना तो वो इस जो सस्पेंड किया गया है इस वीज़ा को वो इसको हटा देंगे। तो आप समझ सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट है वो है डिफेंस। आपको पता होगा USA दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो डिफेंस को जो भी सामान होते हैं। तो और आपको पता होगा ये चिनूक और अपाची हम लोग हाल ही में हेलीकॉप्टर मंगाए हैं जो कि $3 बिलियन का ट्रेड था, मतलब लगभग 22,000 करोड़ रुपये का डील था और ये 2015 में किया गया था। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है डिफेंस का सामान और इंडिया सेकेंड सबसे ज़्यादा लेने वाला है। तो यदि दोस्तों वहाँ कोई नया सरकार बनी और यदि इंडिया को उससे बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है, मान लीजिए इंडिया का नेवी थोड़ा स्ट्रांग नहीं है और इंडिया पे मान लीजिए अटैक हुआ और US से मदद मांगा इंडिया, तो यदि US दिया ही नहीं तो इंडिया को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा कि नया सरकार क्या आता है। क्योंकि देखिए आप चिनूक, अपाची, रोमियो, गार्जियन, MK-45 सब हम लोग वहाँ से ही मंगाते हैं। बहुत कुछ हम लोग फ्रांस और देश से ही मंगाते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए डिपेंड होना पड़ता है आपके USA पे। और दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं ये प्रोमिसेस। देखिए दोस्तों अभी जो सरकार हमारी है डोनाल्ड ट्रंप USA में, वो हमारी सरकार को ठीक ठाक सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसने भी ट्रेड में कुछ पाबंदी सैंक्शंस लगा दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो बाइडेन जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस कर रहे हैं इंडिया के लिए। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, उन्होंने ये बोला है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में वो यदि सरकार उनकी बनती है तो वो इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनने की सिफारिश करेंगे। और साथ में दोस्तों ये भी बोले हैं हम लोग कि यदि वो उनका सरकार बनता है तो चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड जितना भी बॉर्डर इशू है उसमें इंडिया का वो पूरी तरह से समर्थन देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों। लास्ट में मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, वो ये कि जितने भी ग्लोबल सुपर पावर हैं जैसे चाइना, अमेरिका, इनकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता है दोस्तों।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसकी इतिहास देख लें, इतिहास गवाह है। क्योंकि दोस्तों ये वही काम करते हैं जिसमें इनका प्रॉफिट रहता है, इसका फ़ायदा रहता है। इसीलिए दोस्तों इसका सरकार से हम लोग को बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये लोग बहुत कम भलाई करते हैं, ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलती है हम लोग और वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों यदि आपको कुछ सजेशन हो इस वीडियो से लेके, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल में भी जुड़ सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।